जितने भी छोटे और बड़े, एक का नाम तो लेने में ये है कि सारे अपने हैं, और फिर किसी का रह गया तो फिर अपने जो सोचते हैं नाम मैं रह गया नाम बिना। और मैं तो ये चाहता हूँ मातृशक्ति भी, छोटे बच्चे प्यारे बच्चों सबको मेरी राम राम नमस्ते। देखिए पहले भी कुछ दिन पहले अपने यहाँ अरविंद ने दीपक ने अपने जो सबके साथ चाय पानी का कार्यक्रम इन्होंने रखा, और इसी प्रकार उस दिन कहा था कि दोबारा फिर एक मौका देना। माँ चलो कोई बात नहीं भाई, मौके मौके हैं। जब आप इतने प्यार से और इतने स्नेह से बुलाओ तो मैं आपके बीच में हर समय हाजिर रहूंगा। आज फिर आपने ये सेवा का मौका दिया। मेरी एक विनती है आप सभी से, जैसे चुनाव का माहौल है, अभी लोकसभा का है, एमपी का इलेक्शन है, आने वाले कुछ दिनों में बीच में 4 महीने है, फिर इसका विधानसभा भी चलना है। और आपको सबको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं बताना चाहूंगा, हम लोग भी आप सब मतलब मिलके एक अपनी विधानसभा के लिए तैयारी करें। जिसकी भी जहां भी रिश्तेदारी है, प्यारा है, गांव में है, ग्वांड में है, मैं कहूँगा एक एक आदमी को अपने साथ जोड़े और जोड़कर अपनी लंबी टीम तैयार करें। क्योंकि अभी 4 महीने का ये ना सोचो, 4 महीने तो आने में मैं 3 साल से लगातार आपके बीच में हूँ। और 3 साल पहले ये कुछ लोग कहते थे कि अब इतनी जल्दी क्यों लग गया, अब तो यही सरकार ताजी बनी है, 3 के 3.5 साल हुए करीब। मैं भी सोचता था कि मैं 3-3.5 साल है तो लंबे, फिर भी मैं कंटिन्यू चलता रहा, हम अपना सर्कल बढ़ाए, जान पहचान बढ़ाए। तो वो 3 साल इतने जल्दी आए कि आज ये लगने लग गया कि चुनाव सिर पर आ गए। जैसे बच्चों के पेपर नहीं है, पूरे साल पढ़कर वो एक मार्च का महीना या फरवरी का महीना पेपर आ गए। इसी प्रकार मैं आपको कहूंगा, ये अपनी तैयारी और ये दिन अपने सिर पे है। तो अपने सामने पिछले जितने भी हमारे बीच में नेता आए, मैं कहूंगा उन सबको अपने जाग छोड़ के देख लिया। एक मौका अपने को अपने बीच में से रहने वाला, अपने दुख सुख का साथी। और दुख सुख के कहेंगे एक दिन, उस दिन कह दे वो गुरमीत की माँ कहती निवलियों तो सारे गवाह है दुख सुख के। और आप देखिए मैं भी उनमें से हूँ, ये कहने वाला कि इस इलेक्शन के झांसे में हर कोई कहेगा भाई मैं न्यू हूँ, मेरा वर्गा कोई नहीं है, मैं काम आऊंगा, ये आऊंगा। विश्वास करना भी बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि पिछले लंबे समय से मेरी एज भी आज 49, मतलब 49 साल क्रॉस हो गया। कम से कम 30 साल तक तो मैं भी देखता आ रहा हूँ राजनेताओं ने कि कहा कुछ करे कुछ, फिर आना नहीं जाना नहीं, किसी का लोकल अपने बीच में रह के किसी की सुननी नहीं। तो उन पर विश्वास करना हमारा बहुत मुश्किल काम हो गया। किस किस पे करा, हमारे बीच में चाहे एमपी आए, चाहे राज्यसभा के आए, या चाहे कोई डिप्टी सीएम आया, चाहे और आए। और 50-52 साल से लगातार एक ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार ये हमारे बीच में रहा। इन्होंने भी वोट के टाइम तो मैं सीएम बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, आगे बेटा तैयार कर दिया, मेरा बेटा सीएम बनेगा, ये जासियत दे गए अपने बीच में। यानी कि हम थक चुके हैं और इन्होंने थका दिए। अब देखिए मैं कहूंगा एक बार आप अपने को, क्योंकि दुख दर्द कौन समझेगा, दुख दर्द वो समझेगा जिसने आपकी हमारी जैसी परिस्थितियों में वो रहा। उन लोगों ने दुख दर्द का इसलिए नहीं पता, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़े हैं, उनका दिल्ली में
पैदाइशी है, दिल्ली में रहन सहन है, किसी का सिरसा में, किसी का चंडीगढ़ में है। उनको इतनी दुख तकलीफ का नहीं पता जितने हमने पता है, क्योंकि जिसने भी, जैसे सुभाष बैठा है बुआ का लड़का है और बाकी गांव के हैं, और जिसने भी मैं देखा हूँ खेती बाड़ी के सारे काम करते हैं, उन्हें तो पता मेरे बारे में। बाकी आपने नहीं पता, आप भी किसी ने पूछोगे तो सारे तमाम जमींदार ये काम है नहीं, वो काम करे हैं जिसने तकलीफ देख ली। यानी कि आज से 15 साल पहले की बात करें, कूलर फ्रिज वगैरह नहीं थे, और दूसरी कार भी नहीं थी। तो बड़ी बदीन माटी है, समझूंगा मैं जमींदारों में, वही बदीन माटी है, क्योंकि मेहनत तो इतनी थी। आजकल तो फिर मशीनरी के साधन है, पहले तो तूड़ी ढोना, कटाई करनी, उसमें काटनी हुआ, फिर थ्रेसर में वो उसमें काट दी तो कंपाइन में कटा लिया। तो इतनी तकलीफ थी, और सोचते करते मैं इसका पढ़ना कर चुका था 2009 तक, यानी कि 10 तक, अप्रैल 10 तक मैंने कणक और खेती का काम किया। तो उस समय ये था मैं इसका पढ़ना खूब छूटागा। वो परमात्मा ने चाहा, चलो इस मुकाम पर पहुंचाए, आपके बीच में बोलने का मौका और बीच में रहने का मौका दिया। मेरा ये कहना है कि उन तकलीफों से, उन रास्तों से, कठिन रास्तों से मैं खुद गुजर चुका हूँ, और उस तकलीफ का, आपकी तकलीफ का पता है कि आम आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी किस प्रकार से, कितनी इनको परेशानी है, और इनके कार्य किस प्रकार करे जा सके। वो कार्य करने के लिए जैसे अपना उचियाना में भी तहसील के सामने एक ऑफिस खोला, और रहन सहन भी आपके बीच में ही है, जीन में अभी रहन सहन अपना। तो लोकल कहने की बात यह है कि उनकी तरह नहीं है कि दिल्ली आओ। उन नेताओं ने तो एक छोटा सा भी कोई अपना कार्य तहसील का हो, बीडीओ ऑफिस का हो, डीसी ऑफिस का कोई काम हो, एक उनके लिए भी एक पर्ची आपके बीच में आए हुए भी एक एप्लीकेशन आप दोगे तो ये बोलेंगे कि दिल्ली आना। मेरा ये मानना कि उनको मैं पहले पिछले चुनाव में मैडम प्रेमलता जी को मैंने अपने गांव में कहा था, मैडम जी आप छोटे मोटे कार्य के लिए भी दिल्ली बुलाते हो, और आप अपने बीच में रहकर क्यों ना अपने को टाइम यहाँ पे अपना, चाहे आपका घर है डूमरखा गांव में, अपने को टाइम यहाँ क्यों नहीं दे रहे आप लोग। और पहली बात तो हमारे को ये नहीं पता हमारा नेता आज है कहाँ पे, किसी ने आज काम है, कल को काम है हमारे मंत्री से, नेता से, ये नहीं पता था मिलेगा कहाँ, फोन करा तो फोन नहीं उठाने। तो बात ये थी कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं की, और उसका रिजल्ट, परिणाम आज शायद आपको पता है, आज उनकी जो लोकप्रियता वो खत्म हो चुकी है, लगभग खत्म हो रही होगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार हो, चाहे दूषित हो अपने बीच से। और मेरा आपसे निवेदन ये है मातृशक्ति से, तभी आप भी एक्टिव हो। किस लिए एक्टिव हो, कोई मेंबर पंचायत बनी है, कोई सरपंच भी अपने गांव में है, फिर भी हमारे भाई है नहीं, ये आपको आगे आने का मौका। आप फिर भी आज वो पुरानी प्रथा में चलिए तो अच्छी बात है, गांव की देहात की हमारी, यानी कि आप भी एक्टिव होंगी, आप भी पढ़ी लिखी है। आजकल तो सारी बेटियां और जितने भी आगे जाके अपने नारी शक्ति है सब पढ़ी लिखी है। आप भी अपनी टीम तैयार करके एक दूसरी को जोड़ो। और जैसे आपने पिछले कार्यक्रम था नगूरा गांव में, उसमें मैं ये कहूँगा जितने अपने प्रोग्राम में एक रैली थी, जितनी नारी शक्ति थी इतने ही लगभग आधी की संख्या में महिलाएं थी। तो आप, मैं भाग्यशाली समझता हूँ, आज तक इतनी नारी शक्ति, इतनी महिलाएं अपने, मैंने किसी दूसरे के कार्यक्रम में गया, उसमें रैली में गया, तो आज तक कोई भी इतनी महिला की संख्या मैंने नहीं देखी जितनी हमारे उस प्रोग्राम में थी। मैं आपसे भी एक निवेदन करूंगा कि आप भी ज्यादा तादाद में उनको जोड़ें। और जैसे अभी बात ये थी कि अपने पिछले दिनों यहाँ आए और अपनी माता देवी का निर्माण कार्य चला हुआ था, तो उसके लिए भी जो कंट्रीब्यूशन मैंने अपनी तरफ से ये बोला था वो भी आज आपके यहाँ, मैं सोचा आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से भी आपको वो भी अपने आज अपने बीच में आपको देगा जाएंगे। कमेटी का अपना जैसे भी हो उसको वो बता देना। और बाकी तो मैं यही निवेदन है, अभी
अभी जैसे ये लोकसभा का भी है, इसमें भी आप अपना वोट खासकर युवाओं, क्योंकि भाइयों नौजवान साथियों, अभी जैसे चुनाव दूसरी स्टेटों में चुनाव हुए, उसके जो डाटा आया उनमें देखा कि युवाओं की भागीदारी वोटिंग के मामले में, पोलिंग के मामले में बहुत 100% के मामले में कम रही। क्योंकि मैं भी रास्ते में देखता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, और मेरा लगाव भी खासकर बच्चों में ज्यादा है। असल में तो सबका ही होगा, क्योंकि बच्चे तो सबने प्यारे लागे हैं, किसी का भी बच्चा हो। तो मैं बच्चों से रास्ते में पूछता हूँ, अभी लोधर गांव में पूछा, 5-4 बार खड़े थे नौजवान साथी, माँ भाई क्या माहौल है, क्या रहेगा? बोले जी हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं। यानी कि नौजवानों का इंटरेस्ट कम है राजनीति की तरफ, और वो इसलिए है आज तक सुर भी नहीं है, राजनीति से उब चुके हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा, जिस भी बच्चा का वोट ना बना हो, वो अपनी एज कंप्लीट कर ली हो, पहले तो अपना वोट बनवाना चाहिए, और फिर पोलिंग के समय भी अपना वोट का प्रयोग, मत का प्रयोग आप जरूर से जरूर करें, क्योंकि ये मत है हमारा देश का भविष्य, और सरकार, हमारा देश चलाने की जो सरकार बनेगी वो देश को चलाएगी, और आप लोगों की भागीदारी नहीं होगी। नहीं पुराने तो न्यू है, हमारे तो 100 रुपये कृष्ण बांधी थी, तो देवीलाल के जाएंगे, फलाने के जाएंगे। तो नौजवान जो फैसला करेंगे, नहीं आज की जनरेशन जो पढ़ी लिखी फैसला करेगी, नहीं वो फैसला ठीक फैसला होगा, और वो फेयर फैसला होगा। पुराने तो रूढ़ीवादी भी है, बनाओ तो भाई ये तो हमारा उसका है, गोतनाथ का है, कोई शोकंत है, कोई खटखट तो चल रहा था। यानी कि आपका जो मत है, नहीं नौजवान साथियों का मत है ना, वो मत अलग से अलग दिशा प्रदान करेगा, अलग रास्ता दिखाएगा। और अभी पिछले इलेक्शन में चुनाव में देखा भी था, जैसे पिछले चुनाव में युवा भी, अपने 2019 में विधानसभा में युवाओं की काफी भागीदारी थी। अब मेरा आपसे फिर से ये निवेदन है कि इसमें अपने मत का प्रयोग ज्यादा ज्यादा करें। और मैं एक बात और निवेदन करूंगा, अभी आपने वैसे तो ये कार्यक्रम आप होंगे, वे कार्यक्रम 4 का कार्यक्रम है, लेकिन चुनाव का माहौल जैसे चला है उसमें भी मैं अपनी आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हूं, और अपने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री जयप्रकाश जी हैं, उनके पक्ष में आप मतदान करिए, ज्यादा से ज्यादा मत उनके पक्ष में करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।